नमस्कार, मैं हूं जया तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का खास शो जागरण ग्लोबल। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इजरायल और हमास की। इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इस विनाशकारी लड़ाई में अब तक 28,576 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 78,291 घायल हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग इस युद्ध में अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजरायल के हमलों से 103 फिलिस्तीनी मारे गए और 145 घायल हुए हैं। गाजा इजरायल के हमलों से तहस नहस हो चुका है। इजरायल गाजा पर इतनी भीषण बमबारी कर रहा है जिसे देखकर लगता है कि इजरायल हमास का अस्तित्व खत्म करने पर तुला है। दुनिया के कई देश इस युद्ध को बंद कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन इजरायल है जो रुकने को तैयार नहीं है। कई महीनों की भारी लड़ाई ने गाजा में चिकित्सा सुविधा को ठप कर दिया था। बढ़ते संघर्ष के दौरान फिलिस्तीनियों ने दक्षिणी गाजा स्थित खान यूनिस में मुख्य अस्पताल को भी खाली कराना शुरू कर दिया था। बुधवार को चिकित्सकों ने वीडियो साझा कर ये जानकारी दी है। गाजा में आधे से कम अस्पताल आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। इजरायल ने आतंकवादियों पर अस्पतालों और अन्य नागरिक इमारतों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसके कारण अब इजरायल के बम गाजा में मौजूद अस्पतालों पर भी गिर रहे हैं। इजरायल खान यूनिस पर भी लगातार जमीनी हमले कर रहा है। इजरायल ने दावा किया है कि इसे गाजा के सबसे दक्षिणी शहर रफा तक विस्तारित किया जाएगा। गौरतलब है कि हमले के कारण करीब 14 लाख लोग मिस्र की सीमा से लगे रफा शहर में और इसके आसपास आश्रय गृहों तथा तंबुओं के शिविरों में रह रहे हैं। ये संख्या गाजा की आबादी की करीब आधी है। इजरायल रक्षा बल यानी कि IDF ने कहा है कि उनकी खुफिया एजेंसियां हमास के आतंकी लीडर शनिवार को पकड़ने के करीब पहुंच चुकी है और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ लेगी। IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने एक प्रेस बयान में इसकी घोषणा की है। प्रवक्ता ने कहा कि सैन्य खुफिया और अन्य इजरायली खुफिया एजेंसियों को हमास लीडर के बारे में जानकारी मिली है, जिसे 7 अक्टूबर के इजरायल पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस बीच IDF ने यह भी कहा है कि उन्हें सुरंगों के नेटवर्क में रहने वाले सिनवार और उसकी पत्नी और बच्चे के कुछ फुटेज भी मिले हैं। फुटेज हाल ही में इजरायली सैनिकों द्वारा सिनवार के जन्म स्थान पर की गई छापेमारी के दौरान प्राप्त किए गए थे। वहीं इजरायल हमास के साथ लेबनान पर भी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। दक्षिणी लेबनान के गांवों पर इजरायली हमलों में 10 लोगों की और मौत हो गई है और लगभग 1 दर्जन घायल हो गए। इजरायल ने लेबनान से रॉकेट हमले के जवाब में अपनी बमबारी तेज कर दी है। सूत्रों ने बताया कि अल सवाना गांव पर इजरायली हमले में एक महिला और उसके 2 बच्चे मारे गए। सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि लेबनान के नबातिया शहर में हमले से एक इमारत का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें एक बच्चे सहित एक ही परिवार के 7 सदस्यों की मौत हो गई। लेबनानी आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने हमलों के लिए जवाबी कार्रवाई करने की कसम भी खाई है और इसके विरोध में लेबनान में गुरुवार को सरकारी संस्थान, स्कूल और लेबनानी विश्वविद्यालय बंद रखने का ऐलान किया गया है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायल और लेबनान के बीच कंडीशन कितनी खराब है। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट में एक लंबी जंग चल रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जागरण ग्लोबल। नमस्कार।